हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम ट्रायंगल्स कर रहे थे। आज हमें 6.4 एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। एक बार थ्योरम को स्टेट कर देते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मतलब हुआ? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी पी क्यू आर या कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके एरियाज़ का जो रेशियो निकलेगा वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर। तो ये थ्योरम है जिसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। हमें क्या चीज़ गिवन है इस थ्योरम के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखिए गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। ये गिवन है। टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स, वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स triangle ABC and triangle PQR, two triangles ABC and PQR। ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन हैं। किस तरीके से गिवन है? सच दैट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सच दैट ABC is similar to PQR। तो यहाँ आप लिखिए सच दैट ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। तो ये फिगर हमने यहाँ पर बनाई हुई है। ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर आप देखिए हमने एक कंस्ट्रक्शन भी की हुई है। तो सबसे पहले तो ये हमने गिवन लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूव। हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है? तो आप यहाँ पर लिखिए टू प्रूव। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ए बी सी लिखते हैं और ट्रायंगल का सिंबल नहीं लगाते हैं, इसका भी मतलब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। नीचे आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होना चाहिए। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। इसका मतलब हुआ। इसी तरीके से बी सी और क्यू आर हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ आप लिखिए बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसमें लिखिए अब तीसरी साइड ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो हमने फिगर में करी हुई है। कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो यहाँ आप लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन। तो हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमें इसके अंदर लिखना है। ड्रॉ, हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ
AM perpendicular to BC, AM perpendicular to BC and, और हमने क्या लिखा है, PN perpendicular to QR and PN perpendicular to QR। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। AM हमने BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, QN हमने जो है PN हमने QR के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं जो हम प्रूफ करेंगे। तो अब आप देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ यहाँ हम लिख रहे हैं प्रूफ हमें इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आपको मालूम है कि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो ये पहला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए 1/2, बेस आप लिखिए BC, 1/2 इंटू BC मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमारा है AM। तो यहाँ हमने लिख दिया AM। इसी तरीके से आप नीचे लिखिए 1/2 डिवाइडेड बाई बेस हमारा हो गया QR, तो डिवाइडेड बाई QR मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमें लिखना है PN। तो ये हमने लिख दिया PN। ये 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू BC इंटू AM, BC इंटू AM डिवाइडेड बाई QR इंटू PN, QR इंटू PN। तो इस तरीके से ये एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल आ रहा है, BC इंटू AM डिवाइडेड बाय QR इंटू PN। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी एक बार हम फिर से ये लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, और नीचे हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। अब आप देखिए इससे हमें आगे बढ़ना है। अब हम इसके अंदर दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, ABM, ये जो ट्रायंगल ABM है, और हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे PQN। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हम कंसीडर करते हैं, ABM और PQN। इनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए नाउ इन ट्रायंगल्स, या आप लिखिए कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ट्रायंगल PQN। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब ये एंगल B और एंगल Q क्यों इक्वल हैं, तो आप रीज़न लिखिए यहाँ पर, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। तो ये हमने यहाँ पर रीज़न दिया है। और दूसरा एंगल हम क्या ले सकते हैं, एंगल AMB, AMB मतलब एंगल M हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो या इतना ही हम लिख देते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर रीज़न देंगे ईच 90 डिग्री, या 90 डिग्री हम यहाँ पर लिख दें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए हैं,
दिस implies triangle ABM is similar to triangle PQN. ट्रायंगल PQN, आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हो AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी रूल। तो AA सिमिलरिटी रूल से हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AM/PN, AM इस ट्रायंगल की साइड हम ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज AM/PN, AM डिवाइडेड बाई PN, दिस इज इक्वल टू AB/PQ। AB ये साइड हो गई, PQ ये साइड हो गई। तो यहाँ पर आप लिखिए AB/PQ। इसको आप डिनोट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। अब हमें इतना मिल गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल टू BC/QR इंटू AM/PN, और AM/PN हमें मिलता है AB/PQ के। इसको हम बाद में रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम एक इक्वेशन और हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें ये भी दे रखा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं। तो आप लिखिए नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स जो है प्रोपोर्शनेट होती हैं। दिस इम्प्लाइज AB/PQ, AB/PQ, this is equal to BC/QR, this is equal to BC/QR, and this is equal to AC/PR, AC/PR। इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1 और 2 को कंसीडर करेंगे। 1 और 2 में हम क्या करेंगे, BC/QR के बदले हम लिखेंगे AB/PQ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम जो है AM/PN को AB/PQ से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि अब हम ये फिगर जो है ऊपर चले जाएगी, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर आप लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब जैसे मैंने बोला था 1 और 3 को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB/PQ, AB/PQ मल्टीप्लाइड बाई 1 के अंदर हमारे पास क्या था, AM/PN, AM/PN, AM/PN। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। 1 और 3 से हमें ये चीज़ मिलती है, ये एरिया जो है AB/PQ इंटू AM/PN। अब आप देखिए हमें इक्वेशन नंबर 2 में AM/PN की वैल्यू कितनी मिल रही है, AB/PQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू AB/PQ मल्टीप्लाइड बाई AB/PQ। ये आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2।
तो ये हमें कितना मिलता है, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 से ए बी बाई बी क्यू बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है और ये ए सी बाई पी आर के इक्वल है। तो आप लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। अब चूंकि ए बी बाई पी क्यू जो है बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है, तो ये कितना बन जाएगा, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ए सी बाई पी आर। तो यहाँ आप लिखिए ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हर स्टूडेंट को इस थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपके एग्ज़ाम में भी, बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये थ्योरम कई बार पूछी जा चुकी है। अब इस थ्योरम को करने के बाद हम 6.4 एक्सरसाइज में आते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 में। तो इस थ्योरम को आप 2-3 बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में इसका प्रूफ बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब आइए एक्सरसाइज 6.4। हम सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, लेट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ and their areas be respectively 64 and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें दे रखा है जो दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है। तो यहाँ आप लिखिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF, triangle DEF। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। एक हम रफ फिगर छोटी सी बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। जब हम फिगर बनाते हैं तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अंदाज़ा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। एक ट्रायंगल और आप बना लीजिए यहाँ पर, इसको आप लिखिए डी ई एफ। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, डी ई एफ। ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, डी ई एफ। अब ऊपर वाली थ्योरम अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये एरिया जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, या बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक साइड की वैल्यू दे रखी है, वो साइड हमें कौन सी दे रखी है, ई एफ 15.4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ आप लिख दीजिए 15.4 सेंटीमीटर्स। अब ये एरियाज का भी हमें रेशियो इसके अंदर दे रखा है 64/121। तो यहाँ आप लिखिए 64
divided by 121. This is equal to BC square by EF square. इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC by EF होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, BC by EF होल स्क्वायर। आप चाहो तो इधर भी इसी तरीके से लिख लीजिए, हालांकि हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं हम, BC by EF होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा। 64 का स्क्वायर रूट 8 और 121 का स्क्वायर रूट 11। तो यहाँ आप लिखिए 8/11। 8/11 इज इक्वल टू BC बाई EF, BC डिवाइडेड बाई EF। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, BC की निकालनी है। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप देखिए, दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 8/11 मल्टीप्लाइड बाई EF। तो ये हमें EF की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। दिस इज इक्वल टू 8/11 मल्टीप्लाइड बाई 15.4। तो ये वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। तो आप ये देखिए, 11 और 15.4 कैंसिल हो सकता है, 11 1 जा, और ये आपका कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, 4 बचेगा 44, मतलब 1.4। तो ये आ गया 1.4। अब 8 इंटू 1.4 आपको करना है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलेगा 11.2। हाँ, ये 1.4 हो गया है, तो ये 11.2 बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 11.2 सेंटीमीटर्स। आप देखिए, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11.2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए हेंस BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर्स। यही हमारा आंसर हो गया, जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of areas of triangles AOB and COD। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, आप ABCD एक ट्रेपेजियम बनाइए। तो इस तरीके से हम एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो आप यहाँ लिखिए ABCD। अब इनके डायगोनल्स आप ज्वाइन करिए, A और C को आप ज्वाइन करिए, A और C और B और D को हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हमने डायगोनल्स ज्वाइन करे हैं, और जहाँ पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने पॉइंट O लिख दिया है। अब आप देखिए, AB जो है DC के पैरेलल है, और इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू 2CD। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AB इज इक्वल टू 2CD। अब आप देखिए, अगर हम CD को नीचे ले आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AB बाई CD इज इक्वल टू 2/1 या 2।
AB by CD दिस इज इक्वल टू 2, ये हमें यहाँ पर मिलता है। या आप इसको लिख दीजिए क्योंकि साइड्स का रेशियो बन जाएगा 2/1। अब आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर करिए, AOB और COD। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले आप एंगल AOB देखिए और एंगल COD देखिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल AOB दिस इज इक्वल टू एंगल COD। क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VO मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। और इसके अलावा आपको एक एंगल और यहाँ पर देखना है, तो हम OAB एंगल ले लेते हैं। ये एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखिए एंगल OAB दिस इज इक्वल टू एंगल OCD। क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि ट्रेपेजियम दे रखा है तो एक पेयर ऑफ साइड्स आपकी पैरेलल ही होगी। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। AOB और COD ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो गए हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरिया होता है वो साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। अब ये सिमिलर क्यों हैं? बाय AA सिमिलरिटी रूल। तो ये भी आप यहाँ पर लिखिए AA सिमिलरिटी रूल। अब हमें क्या करना है? दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, या आप लिख दीजिए यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD दिस इज इक्वल टू AB बाई CD होल स्क्वायर। AB और CD इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB बाई CD होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2/1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/1 होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये कितना आ गया? 4/1। इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वायर्ड रेशियो कितना मिल गया हमें? 4:1। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया है। बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। आज हमने आपको एक थ्योरम कराई है और 6.4 एक्सरसाइज की हमने आपको 2 सवाल करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको प्रूफ किया है, और ये दोनों सवाल जो कि बहुत ही सिंपल हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
नीडी स्टूडेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए गुड डे।